विपक्ष ने क्या किया है, सीओ से नोटिस दिलवा के कुछ लोगों के सामने खाली करवा लिया ज़बरदस्ती, और वो अपने पे ऊपर नोटिस नहीं मंगवाया, जिसमें रामनारायण का 2 मंजिला मकान है उसी नंबर में, और विद्या राय का झोपड़ी भी है, नाद भी है, माल जाल खाता है, और वो लोग आम भी लगा रखा है, और राजा राम राय ने पूरा जोत कोड़कर नाले को खेत बना दिया है। जब खुला रही तो सारा खुला रहो, अब बंद रहो तो सब बंद रहो। 2013 में एक पंचनामा झूठ मूठ का डरा धमका करके ये लोग बनवा लिया था, उसी आधार पे कर रहा है कि हम लोग बाउंड्री यहाँ तक करेंगे। हालांकि सीओ बोले कि इस पंचनामा का कोई वैल्यू नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी न्यूज़ और मैं हूं समीउल्लाह चंपारनी। ढाका प्रखंड अंतर्गत बड़हरा फतेह मोहम्मद पंचायत और मामला है हरदिया गांव का। हमारे साथ मौजूद कुछ लोग दिख रहे हैं और ये बिल्कुल गरीब, लाचार, बेबस और बेसहारा और उम्मीद की गुहार लिए दर दर भटक रहे हैं। कहीं से कोई मदद और कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। मामला क्या है? अवैध निर्माण का, आम गरमजरुआ ज़मीन पर शमशान घाट बनाए जाने का विरोध करने पर तोड़ फोड़ का मामला है। बजाय सपोर्ट के, बजाय मदद के, ये हवालात में इन्हें पहुंचा दिया जा रहा है। मामला क्या है, पूरी जानकारी हम लेंगे। नाम बताइए। जितेंद्र राय। बताइए क्या कुछ हुआ है? ये हुआ है कि वो आम गरमजरुआ ज़मीन है, 9 से खेत खसरा 23 9 से रकवा है, 9 से नंबर प्लॉट है, जिस पे हम लोगों के सामने कैप्चर किया जा रहा है, अवैध निर्माण के रूप में बाउंड्री किया जा रहा है। विपक्ष ने क्या किया है, सीओ से नोटिस दिलवा के कुछ लोगों के सामने खाली करवा लिया ज़बरदस्ती, और वो अपने पे ऊपर नोटिस नहीं मंगवाया, जिसमें रामनारायण का 2 मंजिला मकान है उसी नंबर में, और विद्या राय का झोपड़ी भी है, नाद भी है, माल जाल खाता है, और वो लोग आम भी लगा रखा है, और राजा राम राय ने पूरा जोत कोड़कर नाले को खेत बना दिया है। इससे हम पक्ष और विपक्ष के रूप में मैं उसको एक समान, मुझे न्याय चाहिए। बाउंड्री कब से हो रही है? बाउंड्री फरवरी। बाउंड्री से पहले क्या मामला था वहाँ? बाउंड्री से पहले मामला था कि एक लाश को जलाया गया, जिसमें धुरन राय का वो पत्नी मर गया था, वहीं पे जलाया गया, और हरिंदर राय के कल पे उसके माला फेंक दिया गया, जिससे वो हरिंदर राय की पत्नी आए, गाली गलौज किया, जिसके बाद में गाली सुनकर वो राजा राम राय का लड़का उस हरिंदर राय की पत्नी को रात 8 बजे या 8:30 में उसको मारने गया था 7-8 बंदे से, और उसके बाद में वो लोग धमकी भी दे रहा था कि इस पे हम जो कर चाहें वो करेंगे। उसके बाद में वो बाउंड्री का काम वो लोग शुरू कर दिया। विरोध करने पर हम लोग सीओ के पास गए, नोटिस दिए, उस पर कोई सुनवाई नहीं हुआ। फिर मैं जोड़ते जोड़ते मेरे तरफ आ गया। फिर मैं विरोध किया कि नहीं, अब यदि प्लॉट घेर रहे हैं तो सारी प्लॉट घेराना चाहिए, जिसके बाद में मुझे अवैध रूप से मुझे थाने ले जाया गया और FIR झिंगुर बैठा से करवा दिया गया। हालांकि झिंगुर बैठा से मुझे कुछ नहीं, गाली गलौज न धर पकड़ कुछ नहीं हुआ था, फिर भी मुझे जेल भेज दिया गया। उसके बाद में अवैध रूप से हरिंदर राय, मुसाहिब राय के लड़का है जिसका JCB है, वो JCB से मेरा बालू हटाया गया, और धोबी की पूरा औरत और ये राजा राम राय की औरत वहाँ गया था। सारी लोग मेरे मम्मी को मारने के चक्कर में, वहाँ लाठी भी डंडे है, वीडियो मेरे पास है उसका, और वो बोल रहा था हरिंदर राय के लड़का कि तुमको कहीं का नहीं छोड़ेंगे, तुमको भीख मांगने पर मजबूर कर देंगे। यहाँ तक कि सरकारी कल है 2 राम बाबू के पास और कपिल देव राय के पास, वहाँ कल पे पानी भी नहीं भरने देता है मेरे फैमिली को। क्या चाहते हैं? चाह रहे हैं कि अगर सरकारी कानून से मुझे प्रक्रिया मिले या न्याय मिले, उसके बाद में खाली हो तो सारी खाली रहना चाहिए, या बाउंड्री हो तो सारी नंबर पे बाउंड्री होना चाहिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि वो लोग अपना जब खाली रखेंगे तो न्याय तो यही कहेगा कि जब वो खाली है तो इधर भी खाली रहना चाहिए, या बाउंड्री हो तो सारी प्लॉट में बाउंड्री होना चाहिए, पूरी नंबर पे बाउंड्री होना चाहिए। 2 मंजिला मकान किस काम का, उसका भी टूटना चाहिए ना। शमशान घाट जो बना हुआ है जी, उसका जो नंबर है, उस मकान का भी वही नंबर? वही सेम नंबर है। मैं 2013 में वही पटिशन में नापी करवाया था, जिन उनके पास वो नापी का पेपर है, उसमें दर्शाया भी गया है। 2 डिसमिल कुछ है वो ज़मीन, जिसमें राम नारायण का मकान 2 मंजिला बनाया गया है, और जेल भेजने के एवज में वो उस पर अल्बेस्टर चढ़ाया गया है 2 मंजिल पे, और कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। कहाँ कहाँ आवेदन दिए?
सीओ के पास दिए हैं, एसडीओ के पास भी दिए, थाना में भी दिए थे। थाना हालांकि ये बात जान रहा है कि झूठा केस है, फिर भी मुझे लपेट के वहाँ ले गया। अरेस्ट क्यों किया गया? अरेस्ट इसलिए किया गया कि मैं विरोध कर रहा था कि मैं तो बालू, मान लीजिए मेरा बालू है तो मैं बालू हटा लूँगा, घर बनेगा, बालू तो ऑटोमेटिक हट जाना है। मैं ये मांग रहा था कि जब पूरी प्लॉट की घेराबंदी होना चाहिए या प्लॉट को घेराबंदी नहीं होना चाहिए। उसका मकान, जब ये लोग का झोपड़ी नाद वगैरह हटा दिया गया तो मकान भी हट जाना चाहिए। तो वो लोग दबंगई है, धमकी देता है, यहाँ तक मेरा खेत में ट्रैक्टर भी नहीं जाने देता है और धमकी भी देता है कि कभी धमकी देता है कि पिछवाड़े में चाकू मार देंगे और कभी धमकी देता है कि गोली मार देंगे। यही एक लड़का है जो ये सब नौटंकी कर रहा है। और लोग अपना ज़मीन बचाने के चक्कर में मेरे सामने अवैध रूप से वो बाउंड्री किया है और वो ये सोच रहा है कि ये बंदा मेरे सामने खोजने। ये मेरा नतीजा है जेल जाने का भी, और धमकी बार बार मुझे मिल रहा है कि मेरे सामने ना खोजे, मैं जो चाहूँ वही करूँ, और मेरा जब ये खोजेगा तो मेरा भी इसमें शामिल हो जाएगा, तो मेरा भी घेराबंदी हो जाएगा। इसलिए मुझे हर तरह से टॉर्चर किया जा रहा है कि किसी तरह ये अपना जो केस दायर किया है 133 वो वापस, किसी भी तरह मुझे दबाया जा रहा है कि ये केस वापस ले ले। 133 सीओ को दिए हैं जी। वहाँ से क्या प्रतिक्रिया मिला? कोई प्रतिक्रिया नहीं, मुझे नहीं लग रहा है कि मुझे न्याय मिलेगा। नाम बताइए। नाम कुदई राय। शमशान जो जगह है उसके पीछे आपका घर है? जी, ठेका बताइए। निजी है। बताइए क्या हुआ है? निजी ठेका ज़मीन है, हम लोगों को भरने के साधन नहीं है जी। यही बात कहने ला हम लोग पर आया थाना, कहा कि तुम बात जाओ, तुमको कोई अपराध नहीं है, यहाँ से रहेगा, ये पर से सब लोग बड़े बड़े लोग हैं, ये पर से इधर रहेगा, ये नहीं हरिंदर आया सी मंगल को ये लोग को घेराएगा, आपका नहीं घेराएगा, बालू में नहीं छुओ, चुप रहो तुम। जब हम गली की तो बालू हटाओ, बालू उलू है हटाओ, हम गली की तो आप तो कहें कि बालू आपका नहीं है, गरीब आदमी है आपको कोई सहारा नहीं है, आपको बालू रहेगा। इसके बाद में वो नेकारी से घेर लिया। कुछ दिन में छठ घाट है तो छठ घाट में तो रहना चाहिए, लेकिन उसमें भी सब दिन से खुला बंदी है, पूसन से पीछे से लाश जल रहा है सर, पीछे से बंदी करता है। वो लोग अविदंग लोग है, वो लोग अपना से ठेल कर अब गरीबों का बड़ी माने जिसको बहरने का जगह नहीं है पूरा गेट बंद कर दिया है। उस पर बालू पर आने पर कहा कि चलो पंचायती होने का थाना पर, तो हम कही सर पंचायती थाना पर नहीं होता है, स्पॉट पर होता है, स्पॉट पर पंचायती देखकर हमको खूंटा खूंटी हिला दीजिए। तो बड़ा बाबू की छोटा बाबू वो कहा कि नहीं बैठो चलो थाना पर। हाँ, शुभकांत यादव कहा कि चलो थाना पर होगा आपको पंचायती। हम सर गेली धोती कुर्ता पहिर लेली, गेली थाना में, थाना पर गेला पर कही था से तुम बात मान जाओ, 12 फीट 10 फीट तुमको रास्ता मिलेगा। इसमें हम गली से आम बंजरुआ ज़मीन में बड़े बड़े लोग का फुरी रहेगा, आने जाने का घोड़ा गाड़ी का हिसाब किताब रहेगा। हमको 10 फीट या 12 फीट आप क्यों दे रहे हैं? हाई लोग को जो है ना गरीब सब करनी बसनी वाला है, ये कमाने वाला खाने वाला है, तो ये गरीब को कोई निस्तार नहीं होगा। ऐसा तुम लोगों को कोर फूट जाएगा। यही बात कहने पर कहा गया बैठो गाड़ी में, बैठा लिया, ले गया थाना में। थाना में कहा कि बात मानेगा कि नहीं? हम बोली सर हम कथी बात मानूँ से चलम स्पॉट पर पंचायती करम, भला माना लोग रही बोलम, बड़े बड़े लोग रही जे इंसाई सोई से कल जाई। वो वही पर थाना में घेर दिलन 3 बाबते के, कुदई राय के, जितेंद्र राय के, राम प्रवेश के, घेर कर 2 महीना में कई दिन बाकी, कई तारीख अली? लगभग 2 महीना। लगभग 2 महीना जेल में खिचड़ी खिलाया, हाथ में बेरी लगा के सर ले गया एक गो में। तो हम कहें कि बालू जो है ना से रहेगा, तो वहाँ जो 22 दिन कि 25 दिन का गेला पर मैंने हमारे घर का सामने गेट बंद कर दिया, जोड़ लिया है, जेल में ढुकाने का बाद में जोड़ लिया है, सामने में नहीं जोड़ा सर। 2 टेलर गिट्टी को हमारा ख़त्म कर दिया है, आके इंक्वायरी कीजिए, और बालू को छीट छाट के रटल कर दिया, उसी लंग हमारा बालू पड़ा हुआ है, कोई हमारा साथ में एगो बचा नहीं है। क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं कि जब खुला रही तो सारा खुला रहो, और बंद रहो तो सब बंद रहो। चौरे में हम जाएंगे,
अफसर जो चाहेगा सही करेगा, जो राज में बस आया है वो वकील देगा, वही बुद्धि का, उनके अलावा उनके कानून से हम खिलाफ नहीं रहेंगे। बड़े लोग जो है ना, जो कहेंगे सही करेंगे हम, लेकिन कानून एक रहना चाहिए, दो आँख से नहीं। एक आँख से 3 बेटा है, 2 बेटा है तो दोनों को एक नज़र से देखना है, 2 नज़र करना नहीं है। यही मेरा खूबी है। आप आइए, नाम क्या होगा? सिमंगल है। आपका भी घर उसी जगह है, इन्हीं के घर के पास में? बताइए क्या जानकारी है आपको? अब जानकारी है ये, जो हम लोग जब बाउंड्री होने लगा तो हम लोग रुके, तभी भी नहीं रुका। सारे चीज़ सीओ बीडीओ सब कर्मचारी लंग सारा कागज़ चल गया, थाना लंग चल गया, कहीं से मदद नहीं मिला। सब लोग से हम हार गए, वो चार ज़बरदस्ती बाउंड्री जोड़ लिए, हम लोग हार गए, छोड़ दिए, भाग गए, रास्ता भी नहीं मिला। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं जो एकदम खुला रहे, न तो पूरा स्कूल पर ले बाउंड्री हो जाए, जिस तरह हम लोग का रास्ता नहीं मिला है, जिस तरह उन लोग का रास्ता नहीं मिले। नाम बताइए। मेरा नाम कमलेश कुमार हो। आप इनके कौन लगते हैं? ये मेरे पड़ोसी हैं। पड़ोसी। बताइए पूरी जानकारी क्या है? 15 फरवरी 2021 का ये मामला है। उसी दिन मामला का शुरुआत हुआ। एक महिला मर गई मेरे गांव में, उनको ला कर के मेरे घर के सामने फूंक दिया गया। वहाँ पे जलावन का मुझे गोबर उबर लोग पथता है, तो वो सब पथा हुआ था। वहाँ पे बगल में पुआल का जो पुजोली होता है वो सब था, बगल में एक मड़ई भी था। तो वहाँ पे का ये लोग गए हटा करके ज़बरदस्ती वहाँ पर के फूंक लाश को जला करके घर पे चले आए ये लोग। मेरी माँ घर पे नहीं थी। मेरी माँ शाम को आई तो देखी कि मतलब जलावन उलावन को हटा करके फेंक दिया गया है। अब हालांकि जगह बहुत है अभी जहाँ पे मुर्दा फूका जा सकता था, तो वहाँ पे नहीं फूंक करके मेरे घर के सामने ही मेरे सामान को मतलब बर्बाद करके और वहाँ पे फूंक दिया गया लोग, और वहाँ पे चले। तो मेरी माँ पढ़ी लिखी भी नहीं है, उनको पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, वो थोड़ा बहुत गाली दिया। गाली देने के बाद में गांव के कुछ लोगों को पता चला, सभी लोग एकता हो करके, कुछ लोग उसमें शराबी वराबी थे, दारू उरू पिए, सब कुछ का वीडियो है, उससे स्पष्ट पता चलता है कि वो लोग नशा किए थे। और आए, हम थे मोतिहारी रहते हैं, पापा जी हमारे दिल्ली थे, और 2 सिस्टर है हमारा और एक भाई है वहीं घर पे था, और एक माँ हमारी। तो उनके साथ काफ़ी बुरा हुआ। ये लोग आया, बोला कि गाली क्यों दिया, और ये लोग 1-2 आदमी नहीं थे, 50-60 आदमी थे। तो उन लोगों को गार्जियन नहीं आए, उन लोगों का मतलब जो भी लड़का था जो बैचलर है अभी, वो लोग आए और गाली गलौज किए। उसका सब कुछ का वीडियो है। और उसके बाद में हम शाम रात को आए तो मतलब सब का मैटर जाने, सब कुछ देखे, वीडियो वगैरह सब कुछ देखते रह गए। उसके बाद में सुबह होकर के हम लोग, पूरा गांव एक था, पूरा गांव को लोग मिला लिए हुआ था। तो सुबह में हम लोग पंचायती के लिए हम लोग सोचे कि अब केस से हम लोग जीतेंगे नहीं, हम लोग के पास उतना कुछ नहीं है कि हम लोग केसबाजी करके उन लोगों से जीत जाए, क्योंकि अधिकांश पढ़े लिखे लोग वही लोग हैं जो इनका इस मैटर में हैं। तो हम सोचे कि अब कुछ फ़ायदा नहीं है, गांव के लोग हैं उनको बैठा करके मतलब इसका सोल्यूशन निकाला जाए कि मेरे साथ गलत हुआ है कि नहीं हुआ है, वो लोग बताएं। तो वहाँ पे हालांकि हम लोग मना कभी नहीं किए, और वहाँ पे जो 900 नंबर जो प्लॉट है, तो वहाँ पे पहले से मुर्दा फुकाता था, पहले से मुर्दा फुकाता था, तो उतना ही दूर में नहीं फुकाता था, पूरा स्कूल तक है, छठ घाट से लेकर स्कूल तक मुर्दा फुकाता था, बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं। और जहाँ तक मेरा होश है वहाँ तक हम देखे कि 900 नंबर जो प्लॉट है उसमें हम मेरे सामने में मतलब जब से हम होश हुआ, जब से वहाँ उस पर मुर्दा लोग फूकना शुरू कर दिया, उधर धीरे धीरे बंद कर दिया, सब लोग कब्जा कर लिया। और ये 900 नंबर जो बच गया, इसको लोग शमशान बना मतलब समझने लगे, इसी में मुर्दा उर्दा सब कुछ फुकाता था। तो जब ये मेरे साथ थी हुआ, पंचायती के लिए दौड़े, सरपंच के पास भी गए, मुखिया जी के पास भी गए। तो जो पिछले बार मुखिया जी थे उनके पास भी गए थे, सब कोई मतलब हुआ कि पंचायती होगा इस बात पे। तो पंचायती के लिए हम लोग दौड़ते रह गए, पंचायती नहीं हुआ, नहीं करने दिए वो लोग अपने ज़बरदस्ती से। वहाँ पे एक मड़ई था, मड़ई उड़ई सब कुछ जला उला दिए। बाद में वो लोग प्रशासन को भी बुला लिए कि आग उल्टा मतलब हम लोगों को ऐसे करने की आग वो लोग लगाया है। उसके बाद हम लोग केसबाजी नहीं किए, हम लोग पंचायती के लिए 10 दिन दौड़े, पंचायती नहीं हो पाया। तो उसके बाद में हम लोग जब हम लोग अब सोच रहे थे कि करें क्या,
केस कर नहीं सकते हैं। पंचायती लोग होने नहीं दे रहा है, करे तो करे क्या, जब तक वो लोग एक नया काम शुरू कर दिया यहीं कि उसको अब बाउंड्री कर दो। बाउंड्री करना है तो 900 प्लॉट था जो पूरा पड़ती है, उसको अब बाउंड्री पूरा को कीजिए। कोई आपत्ति किसी को नहीं है, ना हमें आपत्ति है ना वहाँ पे जो भी उस सबको आपत्ति इसलिए है कि उसको रास्ता थोड़ा चाहिए। तो बाकी गांव के लोग मिलजुल करके उसको समाधान निकाल करके एक रास्ता सब किसी को दे देता, बाकी पूरा 900 जो भी प्लॉट है उसको कैप्चर कर लेता, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। लेकिन नहीं, उन लोग का कहने का मतलब है हम लोग जो भी इधर 4-5 घर है काफ़ी कमज़ोर है, इसमें शिक्षित लोग भी नहीं है। हम लोग का घर पीछे है, आगे ये ज़मीन है उस पर बाउंड्री कर लिए लोग, हम लोग को रास्ता भी नहीं दिया गया और कुछ दूर ही किया। पूरा प्लॉट का आधा प्लॉट का बाउंड्री हुआ, आधा छूट गया। इसके लिए हम लोग सीओ को एप्लीकेशन दिया, एसडीओ को एप्लीकेशन दिए। सीओ आए, उन्होंने रोक दिया कि बाउंड्री होगा तो पूरा प्लॉट बाउंड्री होगा, नहीं तो नहीं होगा। फिर इसके बाद में ये लोग सीओ के पास दौड़ना शुरू किए। उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं, सीओ ऑर्डर नहीं दिया, लेकिन ये लोग बाउंड्री ज़बरदस्ती करना शुरू कर दिए। क्योंकि 2013 में एक पंचनामा झूठ मूठ का डरा धमका करके ये लोग बनवा लिया था, उसी आधार पर कर रहा है कि हम लोग बाउंड्री यहाँ तक करेंगे। हालांकि सीओ बोले कि इस पंचनामा का कोई वैल्यू नहीं है, जब बाउंड्री होगा तो पूरा प्लॉट का होगा, तो नहीं माने वहाँ से। और ये लोग को काफ़ी मतलब उतर गए कि हमको जब सही है तो सही होना चाहिए, गलत क्यों होगा। तो इन लोगों को हर जगह लगा करके पता नहीं क्या क्या करके इन लोगों को जेल भेज दिया गया। थाना पे पहले बुलाया गया वहाँ पंचायती करने के लिए, थाना पे ये लोग राज़ी नहीं हुए, तो वहाँ से इन लोगों को हर जगह लगवा करके मैंने भेज दिया गया जेल। जेल से अभी 5-6 दिन पहले आए हैं। उसके बाद में ये लोग अभी भी चाह रहे हैं कि अगर बाउंड्री हो तो पूरा हो, जो बसे हुए हैं पीछे उसको रास्ता चाहिए और पूरे प्लॉट की बाउंड्री आप कर दीजिए, और नहीं तो पूरा को खाली कीजिए। और नहीं तो जो जिसके घर के सामने जो ज़मीन गर्मजरुआ पड़ा हुआ है वो सब कोई ज़मीन का हर्जाना भर के कहीं दूसरे जगह मुर्दा का जलाने की व्यवस्था, क्योंकि अब चारों तरफ वहाँ पे घर बन चुका है। और वहाँ पे मतलब अच्छा नहीं लगता है कि लाश जलता है। खाना मतलब जिस दिन लाश कोई मरता है वहाँ पे अगर फुकाता है तो खाना खाने का मन नहीं करता 2 दिन तक, इतना प्रदूषण होता है वहाँ पे, पूरा घर में धुआं जाता है। गाँव वाले क्यों विरोध कर रहे हैं इनका, कोई सपोर्ट क्यों नहीं कर उनका रहे, और विपक्ष वाले को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? उनका कहना है कि ये शमशान घाट रहेगा, हालांकि शमशान घाट यहीं रहेगा। पंचायत स्तर पर सुलझाने की कोशिश हुई है? हाँ, हम तो मुखिया जी से भी मुलाकात किए और सरपंच जी से भी मुलाकात किए, और 1 बार 2 बार नहीं, बहुत बार मुलाकात हुआ। लोग आश्वासन दिए, सभी लोग आश्वासन दिए, और विधायक जी के पास भी गए थे, जो अभी हमारे क्षेत्र के विधायक पवन जायसवाल जी हैं, उनके पास गए थे तो वो बोले 11 अप्रैल को वो डेट दिए थे, लेकिन नहीं आ पाए। मामला यह है कि आम गर्मजरुआ ज़मीन पर शमशान घाट है, कुछ लोग अपना निजी ज़मीन उसको बना चुके हैं, और जो खाली ज़मीन बची हुई है उस पर लाश को जलाया जाता है। तो पीछे वाले विरोध किए तो इस तरह का मामला पेश आया है। अब इनको रास्ता नहीं दिया जा रहा है, निकलने का कोई सूरत नहीं है। इन लोगों की मांग क्या है आप वीडियो में देख चुके हैं। जांच का विषय है कि प्रशासन कब इस पर एक्शन लेती है और इनको न्याय कब मिलता है। पक्ष दोषी है, विपक्ष दोषी है, ये जांच का विषय है। STB न्यूज़ के लिए मैं समीउल्लाह चंपारनी।